सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय रसिक। दोस्तों, आज एक मैं नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और वो टॉपिक ये है कि मैं पूरी मानव जाति का परमेश्वर। आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा और कुछ वचनों पर हम बात करें और सीखेंगे। आइए मैं पहला वचन पढ़ता हूँ, यिर्मयाह अध्याय 32 वचन 27। देख, मैं यहोवा सब प्राणियों के शरीर का परमेश्वर, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इस वचन का मतलब क्या है दोस्तों? कि परमेश्वर पूरे मानव जाति का, जिन जिनको उसने बनाया, वो सब का परमेश्वर है मेरे को। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं और उसे छोड़ कोई परमेश्वर है भी नहीं। पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब का परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो कुछ भी कर सकता कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर। आज मेरा टॉपिक भी यही है कि वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर। तो मैं उसी आधारित वचन पर आज बात करूंगा। आइए हम दूसरी पुस्तक को पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 45 वचन 5। मैं यहोवा और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहोवा को छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। हमारा परमेश्वर, पूरी मानव जाति का परमेश्वर एक ही है और वो युड-हे-वाव-हे है। यहोवा एलोहीम है। पूरी पृथ्वी पे जब से मनुष्य बना, उससे पहले आदि से वो परमेश्वर यहोवा है। युड-हे-वाव-हे, एलोहीम। उसे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो आज आपने देखा होगा दुनिया में कितने ईश्वर हैं, लोग कितने ईश्वरों की आराधना करते हैं, और आपको पता होगा कि पूरी मानव जाति का परमेश्वर युड-हे-वाव-हे यहोवा एलोहीम। लोग गुमराह हो गए, दूसरे ईश्वरों के पीछे भागने लग गए, क्योंकि वो निकम्मे चाल चलन करने लगे, हत्या करने लग गए, ईर्ष्या करने लग गए, चोरी करने लग गए। इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनका मन परमेश्वर की ओर से भटक कर अन्य चीजों पे लग गया और वो गुनाह के रास्ते को उन्होंने अपनाया। इसलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने कई तरह के ईश्वर बना लिया जिससे वो संतुष्ट है। आज के टाइम में सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। आपको पता है, परमेश्वर केवल यहूदियों का नहीं, मसीहों का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति का सृष्टिकर्ता और स्वामी है। वो हर इंसान का परमेश्वर है। परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। आपको पता होगा उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 27 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। मतलब एक ही मानव जाति, एक ही परमेश्वर। रंग, जाति, भाषा अलग हो सकता है मेरे दोस्तों, जो लोगों ने बना दिया, पर सृष्टि एक ही है। परमेश्वर एक ही है जिस परमेश्वर ने इन सब को बनाया था। एक पुस्तक और पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 26। उसने एक ही मनुष्य सब जातियां उत्पन्न कर। जी हाँ, परमेश्वर ने एक मनुष्य आदम से पूरी मानव जाति को फैला दिया मेरे दोस्त। कोई भी नहीं कह सकता कि हम आदम से नहीं आए। अगर इतिहास को जानेंगे तो उनको पता लगेगा उनके जो पूर्वज आए वो आदम पीढ़ी से ही निकल कर आए। मलाकी की पुस्तक अध्याय 2 वचन 10 क्या कहता है? क्या हम सबका एक ही पिता नहीं? इसका मतलब क्या? एक ही परमेश्वर, एक ही पिता जिसने पूरी मानव जाति की सृष्टि, वह राष्ट्रों को परमेश्वर है मेरे दोस्तों। सीमाएं इंसानों ने बनाई, परमेश्वर ने नहीं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 24 वचन 1। पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी है या पृथ्वी के बाहर भी कुछ होगा, वो सब यहोवा का है मेरे, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है सब मनुष्यों का। यशायाह की पुस्तक अध्याय 45 वचन 22 क्या कहता है? हे पृथ्वी के सब सिरों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उनको बुला रहा है कि मेरी ओर फिरो, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ मेरे दोस्तों। इसीलिए कहते हैं वो यहोवा ही है जो पूरे मानव जाति का परमेश्वर। तो लाहड़ सुब इजराइल को नहीं, सारी पृथ्वी को है। आपने इन वचनों से मेरे दोस्तों सीखा होगा कैसे यहोवा ही परमेश्वर। जी हाँ, वो पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर रखा है ही। मूसा को उसने दर्शन दिया और उसको बताया कि तू जा और उनको बताना, मैं हूँ जो सो हूँ। उनको बताना कि मैंने तुझे भेजा है, और यदि वो मेरा काम पूछे तो उनको बताना कि यहोवा ने मुझे भेजा है। इसका मतलब क्या? कि हमारे पूर्वज का जो परमेश्वर था, जो वो था युड-हे-वाव-हे, एलोहीम, यहोवा परमेश्वर। उसी ने पूरी मानव जाति की सृष्टि को, पूरे मानव जाति का रचयिता है। उसी ने पूरी सृष्टि को रचा दे। उसे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जितना मर्जी इंसान भटक ले आज की दुनिया में, पर उसे छोड़ कोई परमेश्वर है नहीं।
जैसे ही वो मरेगा उसको ऑटोमेटिक आभास हो जाएगा कि परमेश्वर झूठे माँ में क्या हुआ है, जो मैंने धरती पर जिनकी पूजा की वो सबके सब दुष्ट आत्माएं थी, शैतान थे जिनको मैंने दंडवत किया। यहोवा अति पवित्र परमेश्वर, उसे छोड़ कोई परमेश्वर है ही। मेरे दोस्तों, मेरा संदेश यहीं तक था। आशा करता हूँ कि मेरा ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला हो। चलिए दोस्तों, मैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक से बहुत जल्द फिर आऊँगा। सबको मेरा सलाम, सबका मेरा जय मसीह।